नमस्कार, स्वागत है आई इंडिया के विशेष कार्यक्रम काव्य दर्शन में। हमारे साथ लखनऊ से लोक अवधि साहित्य के वरिष्ठ कवि डॉक्टर अशोक अज्ञानी, सीतापुर जनपद से वरिष्ठ व्यंग्यकार अरुणेश मिश्र और ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक हैं। हम सुनेंगे उनकी रचनाओं को और उन रचनाओं का रसास्वादन करेंगे। मैं डॉक्टर अशोक अज्ञानी लखनऊ से। लॉकडाउन के दौरान दो तरीके की स्थितियां हमारे समक्ष आईं। दोनों स्थितियों को मैंने दो मुक्तकों में बांधने का प्रयास किया है। आइए सुनते हैं। पहला मुक्तक जो कि हमारे लिए सकारात्मक है कि बंद आनंद की चिट्ठियाँ खुल गईं, बंद आनंद की चिट्ठियाँ खुल गईं, स्नेह सहयोग की गठरियाँ खुल गईं, स्नेह सहयोग की गठरियाँ खुल गईं, दूर रह कर भी आपस में परिचित हुए, दूर रह कर भी आपस में परिचित हुए, इस तरह प्रेम की खिड़कियाँ खुल गईं, इस तरह प्रेम की खिड़कियाँ खुल गईं। और एक गीत मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, संवेदना का गीत, लेकिन उसके पहले चार पंक्तियाँ कि जितना समझ रहे हो उतना मुस्काना आसान नहीं, जितना समझ रहे हो उतना मुस्काना आसान नहीं, राष्ट्र प्रेम का सच्चा नायक बन जाना आसान नहीं, कविता और कहानी में ये पूर्ण समर्पण की बातें कह देना आसान बहुत है, कर पाना आसान नहीं। आइए एक छोटा सा गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज भी हमारे गाँव में हमारे बुजुर्गों की क्या स्थिति है, कहीं कहीं पर एक संवेदना का गीत आपके बीच में प्रस्तुत करता हूँ, सुनिएगा। कि जन सेवक भी आश्वासन ऐसे दे जाते हैं, जन सेवक भी आश्वासन ऐसे दे जाते हैं, ताल नरेगा में प्रधान जैसे खुदवाते हैं, ताल नरेगा में प्रधान जैसे खुदवाते हैं, पेट कभी भर पाया है क्या चार बतासों से, दादी फूंक रही है चूल्हा उखड़ी सांसों से। और इसके बावजूद एक जिंदा दिली देखिए कि अपना है घोंसला कि जिसमें बसा परिंदा है, अपना है घोंसला कि जिसमें बसा परिंदा है, और वृद्धाश्रम ना जाने का प्रण अब तक जिंदा है, वृद्धाश्रम ना जाने का प्रण अब तक जिंदा है, प्यासा कोई कैसे पानी मांगे प्यासों से, दादी फूंक रही है चूल्हा उखड़ी सांसों से। और गीत का अंतिम बंद कि बच्चे कमा रहे हैं लेकिन हाथ हटाए हैं, बच्चे कमा रहे हैं लेकिन हाथ हटाए हैं, दादी के आंचल में फिर भी भरी दुआएं हैं, दादी के आंचल में फिर भी भरी दुआएं हैं, फंसा हुआ है प्रेम प्रेम में, फंसा हुआ है प्रेम प्रेम में मन की फांसों से, दादी फूंक रही है चूल्हा उखड़ी सांसों से, दादी फूंक रही है चूल्हा उखड़ी सांसों से। जब कोई व्यक्ति निर्वाचित हो जाता है, चाहे कोई पद छोटा नहीं होता है, निर्वाचित होकर के कोई भी व्यक्ति आता है, चाहे वो प्रधान हो, बीडीसी का मेंबर हो, विधायक हो, सांसद, इंसान थे इसलिए निर्वाचित हो गए, फिर धीरे धीरे महान हुए। उनके चाल चलन को देखकर क्षेत्रवासी हैरान हुए। इंसान थे
इसलिए निर्वाचित हो गए, फिर धीरे धीरे महान हुए। उनके चाल चलन को देखकर क्षेत्रवासी हैरान हुए। अब वो आसमान पर हैं, उनके समर्थक विमान पर हैं। अब वो आसमान पर हैं, उनके समर्थक विमान पर हैं। इस प्रकार जब कोई इंसान न रहकर महान हो जाता है तो उसका जमीन पर आते ही भूगोल बिगड़ जाता है। तो उसका जमीन पर आते ही भूगोल बिगड़ जाता है। देखिए, बड़ा लोग आरोप लगाते हैं, हम पर भी लगाते हैं, दूसरों पर भी लगाते हैं कि आप अंधभक्त हैं, चमचे हैं और अपना स्वतंत्र नहीं सोचते, स्वतंत्र नहीं विचार करते। तो मन में एक विचार आया कि आखिर लोग क्यों एक दूसरे को अंधभक्त कहते हैं, क्यों चमचे कहते हैं। और ये शब्द पिछले 4-5 वर्षों से, अभी दशक नहीं हुआ है, बड़े प्रचलन में है। पहले तो चमचा शब्द ही प्रचलन में था, अब एक नया शब्द अंधभक्त जो है वो प्रचलन में आया है। तो चमचे कभी अंधभक्त नहीं होते, चमचे कभी अंधभक्त नहीं होते, आत्मबल से सशक्त नहीं होते, माया मोह से विरक्त नहीं होते। चमचे माल पक जाने के बाद ही अपना काम शुरू करते हैं। चमचे माल पक जाने के बाद ही अपना काम शुरू करते हैं। कुछ अंधभक्त तो इनको ही अपना गुरु कहते हैं, कुछ अंधभक्त तो इनको ही अपना गुरु कहते हैं। ये अपने नेता की घोर प्रशंसा करते हैं, संजय राउत की तरह। ये अपने नेता की घोर प्रशंसा करते हैं, संजय राउत की तरह। उत्पन्न करते हैं हर जगह असंतोष, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, कलह। यह अपने विरोधियों पर टूटते हैं बाज की तरह। कुर्सी जाते ही खेमा बदल देते हैं दगाबाज की तरह। ये अपने विरोधियों पर टूटते हैं बाज की तरह। कुर्सी जाते ही खेमा बदल देते हैं दगाबाज की तरह। एक और बिल्कुल ताजी है, कुछ ही दिन पहले लिखी है। किसी ने ईमान बेच दिया, किसी ने अरमान, किसी ने ज्ञान, किसी ने जान, किसी ने पहचान, किसी ने मकान, किसी ने संस्थान, किसी ने प्रतिष्ठान। अगर सब कुछ बेच ही दिया जाएगा तो संस्कारों के नाम पर क्या बचेगा श्रीमान। अगर सब कुछ बेच ही दिया जाएगा तो संस्कारों के नाम पर क्या बचेगा श्रीमान। हमें अर्जित करनी है नैतिकता, संस्कृति, कृति, अनुकृति, त्यागनी है विकृति, मजबूत करना है आपसी सद्भाव। श्री राम का स्वभाव, तभी दूर हो पाएंगे दुराव, विकसित हो पाएंगे पराक्रम और प्रभाव। एक और आपको सुनाते हैं रचना, निश्चित रूप से आनंद आएगा। चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कर्नाटक हो या अन्य प्रदेश हो, जो जनप्रतिनिधियों का इस दल से उस दल में जाना और उन पर खरीद फरोख्त के आरोप लगाए जाते हैं, बिक जाने के आरोप लगाए जाते हैं। निश्चित रूप से ये लोकतंत्र के लिए बहुत शर्मनाक है और खेदजनक है। जनता बड़े विश्वास के साथ अपना मत देती है, निर्वाचित करती है, और बाद में जब कोई पाला बदल देता है तो क्या त्रासदी उत्पन्न हो जाती है, क्या विसंगतियाँ उत्पन्न हो जाती है, सरकारें तक बदल जाती हैं। हमारी बहुत पुरानी 2 पंक्तियाँ हैं कि अखरे जो बार बार उसे अखबार कहते हैं, सरके जो बार बार उसे सरकार कहते हैं। सरके जो बार बार उसे सरकार कहते हैं, अखरे जो बार बार उसे अखबार कहते हैं। समाचारों को बेचकर खरीद ले जो कार, उसे पत्रकार कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने हमको सुना, बहुत ध्यान से सुना। नमस्कार। और हम इस काव्य दर्शन कार्यक्रम के आयोजकों को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि हमें काव्य पाठ का अवसर प्रदान किया। आज हम एक हास्य व्यंग्य रचना जो पुलिस कानून व्यवस्था को लेकर के है और हमेशा टीका टिप्पणी
भी होती है पुलिस प्रशासन पे, पुलिस पर, लेकिन अगर पुलिस न होती तो हम लोग भी चैन से नहीं रह पाते। लेकिन जो लोगों की व्यथा कथा है वो इस कविता के माध्यम से मैं दे रहा हूँ। कल शिकायत थाने दर्ज कराने गया, वहाँ बैठा था मुंशी अक्खर नया, मुझे देखते ही जोर से चिल्लाया, क्या बात है, क्यों वे थाने आया? मैंने कहा, हुजूर मेरी रपट दर्ज कर लीजिए, एक गुंडा से बचाकर मुझ पर एहसान कीजिए। गुंडा का नाम सुनते ही मुंशी ने अपना पूरा मुंह फाड़ा और बबर शेर की तरह दहाड़ा। एक गुंडा को गुंडा कहना तुम्हारी औकात है? गुंडे बदमाशों के बल पर तो थाना तैनात है। यही सफ़ेद पोश गुंडे ही अब कानून बनाते हैं। हम लोग तो थाली के बैंगन हैं, उनके इशारे पर लुढ़क जाते हैं। अगर उनके शान में कोई गुस्ताखी कर जाते हैं तो बाजारों में सुई बेचते हुए नजर आते हैं। अगर उनके तलवे चाटने में सफल हो जाते हैं तो सम्मान सहित बड़े बड़े ओहदे पाते हैं। हुजूर वो मोहल्ले में लोगों को जुआ खिलाते हैं और जुआवारा लगाते हैं। अरे जुआ खेलना एक कला है और कला में पारंगत होना क्या बुरा है। द्वापर में जो युधिष्ठिर से धर्मावतार इसे खेला और कहा, जुआ युद्ध व्यापार, फिर करे तो लागे पार। हुजूर उनके पास है नाजायज हथियार, वो नाजायज नहीं वो जायज हैं, आप लोगों के ही काम आएंगे। उन्हीं के द्वारा कोई अस्पताल तो कोई सीधे स्वर्ग लोग जाएंगे। रही अस्पताल की बात, वो भी अब किसी स्वर्ग से कम नहीं है। वहाँ की दमदार नर्सों के आगे स्वर्ग की ब्रह्मारी रंभा मेनका में दम नहीं है। उनकी जब एक झलक मिल जाती है तो किसी रसिक कवि की कविता याद आती है, का भयो जो लग गई इतनी लंबी फीस, देखन को तो मिल गई नाइस नर्स नफी। वो सर्वशक्तिमान है, वही सब कुछ करवा रहे हैं। पुलिस और न्यायालय जैसे वही विभाग तो सब चलवा रहे हैं। हुजूर लोग दारू पीकर करते हैं हुड़दंग और हम लोग हो जाते हैं तंग। अब ये दारू पीकर हुड़दंग करना है वो का फार्मूला है, तो कितना मूर्ख है जो अपने इतिहास को भूला है। सुरा सुंदरी के बगैर क्या भारत के इतिहास का निर्माण संभव था? नहीं, कदापि नहीं, सर्वथा असंभव था। इसलिए ये समझ लो, आजकल निर्दोष और सज्जन लोगों को बंद करना हर थाने का वसूल है। इस थाने में आ गए हो, ये आपकी सरासर भूल है। तुम्हें प्रताड़ित कर बंद न करूं, ये कानूनन नाइंसाफी है। आज के लिए यही मुर्गा दीवान जी काफी है। मेरे समझ में सत्यमेव जयते का नारा केवल प्रतीक है, असत्यमेव जयते सर्वथा ठीक है, असत्यमेव जयते सर्वथा ठीक। अगले रविवार फिर मिलते हैं वरिष्ठ कवियों की रचनाओं के साथ। देखना ना भूलें आई इंडिया का विशेष कार्यक्रम काव्य दर्शन। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।